समाज ही भारत का मूल मंत्र है। महामंडलेश्वर स्वामी धर्मदेव सामाजिक समरसता मंच ने किया समरस समाज का महत्व, चुनौतियां व हमारी भूमिका विषय पर कार्यक्रम। चित्र परिचय। दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए अतिथिगण। महामंडलेश्वर स्वामी धर्मदेव महाराज का कहना है कि समरस समाज के बिना शक्तिशाली भारत की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। सामाजिक समरसता भारतीय समाज के सनातन संस्कार का मूल मंत्र है। इसको आत्मसात किए बिना विश्व गुरु के स्थान पर आरूढ़ होने की परिकल्पना को साकार नहीं किया जा सकता है। स्वामी धर्मदेव सामाजिक समरसता मंच द्वारा आयोजित गौरव जिंदल स्मरणात्मक समरस समाज का महत्व, चुनौतियां व हमारी भूमिका व्याख्यान माला में मुख्य वक्ता के रूप में बोल रहे थे। यह कार्यक्रम भगवान वाल्मीकि जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया था। श्री एसएन सिद्धेश्वर स्कूल में आयोजित इस व्याख्यान मामला में बोलते हुए स्वामी धर्मदेव ने कहा कि गीत भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि समता ही योग है। हम दुनिया में शंखनाद करते ही हैं कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, लेकिन यह अच्छा तब है जब संपूर्ण भारतवर्ष का जीवन मानवतावादी होगा। सर्व समाज की एकता के बिना यह संभव नहीं है। भारत जैसे महान देश में जातीय भेद के लिए कोई स्थान नहीं है। हर जाति वर्ग का अपना विशेष स्थान है, कोई अछूत नहीं है। भारत को संपूर्ण विश्व के कल्याण की कामना करता है। ऐसे में अपने ही लोगों से जाति आधारित घृणा पाप के समान है। मानव धर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। हम सबको अपने जीवन में यह धारणा धारण करनी चाहिए। इससे पूर्व मंच संचालक डॉक्टर अशोक दिवाकर ने कार्यक्रम की प्रस्तावना रखते हुए कहा कि वनवासी गिरिवासी बंधुओं को भी समाज की मुख्य धारा से जोड़ना होगा। दूरदर्शिता के अभाव में यह समाज सर्वजा वंचित रहा है। उनके बिना भी सर्व समाज की एकता को साकार नहीं किया जा सकता। मुख्य अतिथि के रूप में बोलते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत संघचालक पवन जिंदल ने कहा कि सृष्टि निर्माण के समय कोई जाति नहीं थी। हम किस कुल में जन्म लेंगे, जब यह हमारे हाथ में नहीं है तो फिर भगवान की बनाई इस व्यवस्था में घृणा करने का कोई भी अधिकार नहीं है। वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा को मानने वाला भारत देश समूचे विश्व को अपना परिवार मानता है, तो फिर अपने समाज के बंधुओं से कैसी छुआछूत। यह भारत की परंपरा नहीं है। बदलते दौर में अब इस कुरीति को समाप्त करना होगा। उनके अनुसार अनेक ऐसी विघटनकारी ताकतें जो जातीय भेद करके देश को तोड़ने का प्रयास कर रही है। हम सबको मिलकर समरस समाज की स्थापना करते हुए विघटनकारी ताकतों को मुंह तोड़ जवाब देना होगा। श्री जिंदल का मानना है कि यह परंपरा अपने परिवार से ही शुरू करनी होगी। अपने घरों में काम करने आने वाले बंधुओं से मैत्री भाव रखना होगा। कोई छोटा बड़ा नहीं है, सब भारत माता के लाल हैं। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि डॉक्टर धर्मपाल व श्री एसएन सिद्धेश्वर स्कूल संस्थान समूह के अध्यक्ष राम अवतार बिट्टू ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को देश प्रेमी होना चाहिए। देश प्रेम के समरसता का भाव जागृत होगा तो इसके गुणात्मक परिणाम सामने आएंगे। हम एक दूसरे पर निर्भर है, एक समाज दूसरे समाज पर निर्भर है। इसी से राष्ट्र का निर्माण होता है। यदि समाज में आपसी भाईचारे व समरसता का अभाव है तो इससे राष्ट्र का ही नुकसान होगा। उन्होंने कहा कि उसके प्रारंभिक काल से ही बच्चों को समरस समाज के संस्कार देने होंगे। स्कूलों में भी ऐसी पाठ्यक्रमों पर जोर दिया जाना चाहिए। हमारे मन में परिवर्तन होगा तभी समरस समाज की इस परिकल्पना को साकार किया जा सकता है। केवल बाहरी आवरण से ही यह संभव नहीं है। सामाजिक समरसता मंच के जिला अध्यक्ष नरेश शर्मा ने धन्यवाद प्रेषित किया। इस अवसर पर आरएसएस महानगर संघ चालक जगदीश ग्रोवर, विभाग कार्यवाह हरीश कुमार, महानगर कार्यवाह संजीव सैनी, SC/ST मोर्चा के प्रधान रणजीत सिंह, महामंत्री कृष्ण कुमार, सामाजिक कार्यकर्ता सुमेर सिंह तंवर, लाजपत राय, नानक चंद, सुशील सौदा, योगेश कुमार, भारतीय मजदूर संघ के प्रांत अध्यक्ष वीरेंद्र शर्मा, भारत विकास परिषद दक्षिण हरियाणा के उपाध्यक्ष अरुण अग्रवाल, वरिष्ठ समाज सेवी वेद प्रकाश मंगला, RK गर्ग, प्रदीप जैन, भारत विकास परिषद नगर निगम के पार्षद अश्वनी शर्मा, सुभाष सिंगला, योगेंद्र सारवान, कपिल दुआ, कुलदीप यादव, राष्ट्रीय मिसेज इंडिया सौंदर्य प्रतियोगिता श्रीमती भावना महतो, प्रसिद्ध शिक्षाविद डॉक्टर रामकिशोर पुनिया, सभासद लखा महावीर भारद्वाज, आचार्य ब्रिगेडियर AL संदल,
संघ चालक यशपाल शिवदत्त, वनवासी कल्याण आश्रम के प्रांत अध्यक्ष महेंद्र नरेश, भारतीय जनता पार्टी के मीडिया प्रभारी रामवीर भाटी, यशवंत शेखावत, ईश्वर मित्तल, सतीश गिराया, भाजपा जिला सचिव सुरेंद्र गहलोत, विवेकानंद तिवारी, श्री चंद गुप्ता, गुरुग्राम शाखा महिला संयोजिका प्रतिमा गुप्ता, अध्यक्ष सुभाष गुप्ता, सचिव देवेश गुप्ता, कोषाध्यक्ष प्रवेश गर्ग, सामाजिक समरसता मंच हरियाणा के पूर्व अध्यक्ष महेंद्र यादव, जिला सामाजिक समरसता मंच के सदस्य रोहतास हरीश कामोद, के वर्मा, बनारसी दास, के शर्मा, धर्मपाल गिरिराज आदि उपस्थित थे। प्यारा सा गुरुग्राम, यहाँ ये सिद्धेश्वर स्कूल इसके प्रांगण में, और आज यहाँ महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती मनाई गई। महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती को लक्ष्य करके सामाजिक समरसता मंच हमारे गुरुग्राम का, उसके सौजन्य से आज ये कार्यक्रम आयोजित हुआ। और इसका आज मुख्य विषय था महर्षि वाल्मीकि जी, हमारे भारत के वो महान ऋषि कि जिन्होंने अपने जीवन के माध्यम से सारी मेरी भारतीय संस्कृति को, भारत के साथ पूरी दुनिया को एक जीवन का पैगाम दिया, संदेश दिया। और उसके साथ साथ आज का विषय रखा गया सामाजिक समरसता। सामाजिक समरसता यानी समाज के लोग आपस में मिलजुल करके कैसे रहें, ये समता का भाव हमारे अंदर कैसे जगे। समता हमारे जीवन का मूल सूत्र और मूल मंत्र होना चाहिए। सही बात तो ये है कि आज स्वामी धर्मदेव इस बात को फिर कहना चाहता है कि ये सम्मेलन आज का जो ऐतिहासिक कार्यक्रम मैं कहूँगा इसे, कि जिसने एक बहुत प्यारा पैगाम दिया है महर्षि वाल्मीकि जी को लक्ष्य करके जो आज कार्यक्रम रखा गया। और मेरे प्रिय जिंदल जी, उनका प्यारा बेटा गौरव, आज उनको लक्ष्य करके जो ये कार्यक्रम आयोजित व्याख्यान माला यहाँ पर रखी गई। और उसमें मुख्य संदेश सारे वक्ताओं का यही था कि हम सब लोग जो भारतवासी हैं, यानी एक मानव सृष्टि, एक मानव जीवन, वो मिलकर के कैसे रह सकता है। क्योंकि आज मैं निवेदन कर देना चाहता हूँ, पीछे आप लोगों ने देखा कि कोरोना का संकट आया, ये कोविड काल चल रहा था, अभी धीरे धीरे उससे निजात मिल रहा है। भगवान कृपा करें या अभी ये कोरोना कभी रह ना पाए, आने ना पाए। यानी 2020 मार्च से लेकर के अब तक, पिछले दिनों तक कोरोना से पूरा विश्व संक्रमित रहा या प्रभावित रहा, भारत भी अछूता नहीं रहा। लेकिन जो बात यहाँ पर कहना चाहता था कि सारे विश्व की मानव सृष्टि एक बार संकट में आ गई थी। ये मानव सृष्टि पर संकट था और किसी प्राणी मात्र पर नहीं था, मानव सृष्टि पर। तो आज मैं कहना चाहता हूँ, जैसे मानव सृष्टि पर संकट आया, सारा विश्व चिंतित हो गया, सारे विश्व की सरकारें चिंतित हो गई, तो हम कहते हैं कि मानव सृष्टि पर यह संकट होगा अगर यहाँ पर सामाजिक समरसता नहीं होगी। सामाजिक समरसता होनी चाहिए। समाज का हर व्यक्ति, हर प्राणी, बड़ी स्पष्टता से कह देना चाहता हूँ, हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, किसी जाति वर्ग विशेष का कोई व्यक्ति क्यों ना हो, ये हो सकते हैं। हमारी पूजा पद्धति अलग हो सकती है, हमारे जीवन का तरीका अलग हो सकता है, हमारी विचारधारा अलग हो सकती है, हमारा खान पान अलग हो सकता है, हमारा रहन सहन अलग हो सकता है, हमारे नाम के स्वरूप अलग हो सकते हैं, लेकिन मानव मानव है। मानव एक होना चाहिए, समाज एक है, समाज एक होना चाहिए, समरसता एक है, वो समरसता होनी चाहिए, समत्व होना चाहिए, एकता होनी चाहिए, सद्भाव होना चाहिए, प्यार होना चाहिए। हर एक व्यक्ति का हर एक व्यक्ति से, कोई भी व्यक्ति है, किसी जाति वर्ग विशेष का है, हर एक का हर एक से प्यार, सम्मान, प्रेम, प्यार ये होना चाहिए। भेदभाव कहीं नहीं होना चाहिए, ईर्ष्या नफरत कहीं नहीं होनी चाहिए, घृणा द्वेष कहीं नहीं होना चाहिए। सामाजिक समरसता का भाव हमारे जीवन में स्थापित हो। आज के कार्यक्रम का मुख्य